अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लैश एनिमेशन में रहते हुए। हमने अभी तक ये जाना था कि हमें ऊपर से सिलेक्शन टूल का पता लग चुका है और सब सिलेक्शन टूल का पता लग चुका है। ये दो टूल जानते हैं और साथ जानते हैं एक एनिमेशन की और टाइप छोटी सी। तो एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। जस्ट मैं एक बॉक्स आपने किया ड्रॉ, सर्कल बॉक्स कुछ भी ड्रॉ किया। अब इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म मतलब खींच के ट्रांसफॉर्म के ज़रिए साइज छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है जिसका नाम होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसकी शॉर्ट की है अपने पास Q। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इसके साथ आपको पॉइंट बने नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप इसकी किसी भी पॉइंट को पकड़ के साइज़ इसका बड़ा और छोटा कर सकते हो। कुछ यूँ एक चीज़, अगर आप इसके इससे याद के यहाँ आते हो तो साइज़ बड़ा छोटा होता है। मैं से थोड़ा सा पॉइंटर नीचे लाता तो इसका स्टाइल चेंज हो जाता है एरो का। उससे आप इसको स्क्यू थोड़ा सा तिरछा स्टाइल तब्दील करना चाहो तो वो इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। और इस पर क्लिक करके से सेंटर पॉइंट आ रहा है, इसको पकड़ के मैं इस साइड पे करता हूँ और मैं इसको यहाँ से आता हूँ तो देखिए ये गोल घूमने की तरफ आता है। लेकिन घूमेगा किस पॉइंट से? आपने अगर सर्कल सेंटर में रखा होगा, पहली चीज़ तो यहाँ से क्लिक करोगे साइज़ बड़ा छोटा, थोड़ा सा ऊपर लाइन पे जाओगे तो इसको स्क्यू कर सकते हो। और अगर इसके कॉर्नर पे जाओगे थोड़ा सा बाहर, इधर नहीं, यहाँ से भी साइज़ छोटा हुआ, थोड़ा सा बाहर आओगे तो आप इसको रोटेट कर सकते, घुमा सकते हो। अभी मैं घुमा रहा हूँ, किस जगह से घूम रहा है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। अगर आप इसके सेंटर पॉइंट ही पकड़ के एक साइड पर यहाँ लगा दोगे और अब इसको घुमाओगे तो उसके उस पॉइंट के ऊपर आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ये छोटा सा काम है अपने पास किसका? फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का। जी डेल करते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रही है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। अब ये क्या काम करेगा? कुछ क्लिक करके देखते हैं। पेज पे क्लिक करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। आपने क्या काम करना है, एक ऑब्जेक्ट ही ड्रॉ करना है। फिर से सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने बड़ा सा, कुछ यूँ, और इसको सेलेक्ट करके इसमें आपने कलर फिल करना है ग्रेडियंट। जैसे रेड कलर मैंने फिल किया, ये ग्रेडियंट कलर है बेसिकली। और ऑब्जेक्ट आपका अनग्रुप है, जे भी जेल में रखना है, ग्रुप नहीं किया, अनग्रुप है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप इसकी ग्रेडियंट को दाएं बाएं कर सकते हैं। देखो इसके अंदर जो कलर ग्रेडियंट फिल किया, आप उसको दाएं बाएं कर लें। यहाँ इसकी छोटी सी एनिमेशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग ऐसे है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ F6 और इसको यहाँ से पकड़ के मैं ले जाता हूँ इस जगह पर, कुछ भी नहीं हुआ। तो दोबारा इस पर क्लिक करके दोबारा देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ इधर। आप पहले पॉइंट पर चेक करेंगे तो ऐसे है। दूसरे पॉइंट पर अब मैं क्लिक करता हूँ, इसको पकड़ के इधर लेके आता हूँ तो पहला पॉइंट उधर, दूसरा पॉइंट इधर। मज़ीद F6 कर लेता हूँ मैं और इस पर क्लिक करके अब देखता हूँ कि सेंटर में आ पाता है वापस। पहले पॉइंट के ऊपर कलर रेड इस तरफ आ रहा है, दूसरे F6 के ऊपर राइट साइड पे, और तीसरे वाले के अंदर वापस सेंटर में आ चुका है। तो आप इन दोनों जगह को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट अनग्रुप है तो इसलिए आप इसमें कौन सी ट्वीन अप्लाई करोगे? आप इसके लिए ट्वीन अप्लाई करोगे, शेप मोशन करूँगा तो डॉट बन जाएंगे। ये इसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि अनग्रुप के लिए हमेशा अप्लाई होगी शेप ट्वीन ही। तो इसके कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ क्या एक एनिमेशन बनी। तो ये देखिएगा कितनी खूबसूरत से एक एनिमेशन बनी है आपके पास। तो इस तरह आप ग्रेडियंट टूल का यूज़ करके भी किसी ग्रेडियंट कलर की कोई एनिमेशन बनाना चाहो तो आप उसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई बात समझ आ गई होगी। आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा बनाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे लिखे सर माजिद फन जोन, मेरा दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसके कुछ सब्सक्राइबर कुछ करीब हों तो मैं उसके लिए कुछ नए ऑनलाइन अर्निंग के लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। जी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।